हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो आप देख ही रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, अवतार क्वेश्चन बैंक का मैं महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या होता है जब के टॉपिक को क्लियर करूंगा। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का क्वेश्चन बैंक है और मैं आज आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, इस क्वेश्चन के, इस लेसन के सारे जितने भी कैसे प्राप्त करोगे की क्वेश्चन है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये आपका लेसन है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन दिखा भी दे रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको इसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले ही बता दिया है। और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है जब, देखो यहाँ पर है ये आपके प्रश्न क्या होता है जब कि लगभग 30 प्रश्न है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करूंगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है कि एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। मतलब क्या है, इसमें हमें क्या करना है, एथिल अल्कोहल की क्रिया हमें एसिटिक अम्ल से कराना है और उपस्थिति किसका रहेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो बनेगा क्या, देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है C2H5O, यहाँ पे H प्लस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जल एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO, यहाँ पे H। उपस्थिति आपका रहेगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो बनेगा क्या ये समझते हैं। देखो यहाँ पर बनेगा आपका एथिल एसीटेट। कैसे, देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका लगा H, तो हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे लिखा है COO और ये आपका लिखा है C2H5 यहाँ पे 5 प्लस में OH के साथ में H हो जाएगा H2O। तो बन क्या गया आपका, ये बन जाएगा आपका एथिल एसीटेट बन जाएगा और ये आपका जल हो जाएगा। इसका नाम तो आपको पता है एसिटिक अम्ल है और ये आपका एथेनॉल या एथिल अल्कोहल है। H2SO4 का नाम तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि प्रश्न में लिखा है। अगला आपका रिएक्शन है, लिखा है कि फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देख लेना कि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम फिनॉल लिखेंगे और फिनॉल का अणु सूत्र यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल का अणु सूत्र C6H5OH, तो इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखेंगे। यहाँ पे OH कर दे रहे हैं। ब्रोमीन जल, तो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए Br, यहाँ पे 2, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे जल की उपस्थिति रहता है तो यहाँ पर हम H2O लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में लिखा था तो H2O आप लिख सकते हैं। होगा क्या, आपको पता है यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, हर जगह पे H है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा OH। इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Br, इस H की जगह पे आ जाएगा Br और इस H की जगह पे आ जाएगा Br। कितने Br आ गए, 3, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 से गुणा। अब देखो H कितने, 1 2 3 H गायब हुए हैं और 3 Br अभी बचे हैं। क्यों, क्योंकि 3 दूना 6, यहाँ पर 6 थे, हमने 3 को लिखा है तो 3 हम क्या करेंगे, 3 HB और R को हम कर लेंगे अलग। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, 2 नंबर पे है, 3 4 नंबर पे है, 5 6 नंबर पे है, कितनी बार है, 3, तो इसको हम लिखेंगे ट्राई। क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पे ब्रोमो लिखेंगे, फिनॉल, ठीक है, ब्रोमो और ये हो जाएगा आपका फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगला रिएक्शन क्या लिखा है, लिखा है मेथिल अल्कोहल को
अमोनिया के साथ क्रियान्वित किया जाता है। मेथिल एल्कोहल, फार्मूला हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे आपका OH प्लस में अमोनिया की जगह पे हम अमोनिया को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अमोनिया का अणु सूत्र होता है NH3, तो इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, H कितने थे 3, तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि O के साथ में H को हम कर देंगे अलग, और आपका बन जाएगा CH3 के साथ में NH2। यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ पे हो जाएगा NH2 प्लस में OH के साथ में H हो जाएगा H2O। इसका नाम हो जाएगा मेथिल और इसका नाम हो जाएगा एमीन, मेथिल और यहाँ पर हो जाएगा एमीन। और ये आपका क्या है? तो ये आपका है अमोनिया। जहाँ पर भी NH2 लिखा होगा उसे हम एमीन पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला आपका रिएक्शन लिखा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, देखो फार्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे हम इसके फार्मूले को लिखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं N2 और यहाँ पे Cl, ठीक है, तो ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका अणु सूत्र होता है C6H5N2Cl। ये पूरा का पूरा इसका अणु सूत्र होता है। हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से लिख सकते हैं। जलीय विलयन, तो यहाँ पे हम HOH मतलब जल को ले लेते हैं और इसके साथ में क्रिया कराएंगे। क्या कह रहा है? बेंजीन डाई गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे गर्म का सिंबल बना देते हैं। अब होगा क्या? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे H के साथ में देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। H के साथ में आ जाएगा Cl, बचा क्या आपका? अभी आपका N2 बचा है और यहाँ पे OH बचा है। OH को लेके जाएंगे N2 की जगह पे, OH को लेके जाएंगे N2 की जगह पे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं OH प्लस में नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ये आपका अलग हो जाएगा, प्लस में H के साथ में Cl आ जाएगा, HC यहाँ पे L। ये आपका क्या बन गया? तो ये आपका बन गया फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की विधि भी है। ये आपका नाइट्रोजन गैस और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H5N2 और यहाँ पे Cl। आपका मन हो तो आप इस तरह से लिखिए, नहीं तो आप स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से लिखें, आपका प्रश्न हर तरीके से सही माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लिखा है फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में किया जाता है। क्या करना है? फिनॉल का एसिटिलीकरण। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले हम फिनॉल का यहाँ पर स्ट्रक्चर लेते हैं। फिनॉल का हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पर OH। एसिटिलीकरण मतलब हमें किससे क्रिया कराना है? एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl। उपस्थिति किसका रहेगा? पिरीडीन, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया है। देखो कोई भी चीज़ आपको अपने मन से नहीं लाना है, हर एक लाइन इसमें लिखा है। देखो फिनॉल, फिनॉल हो गया, एसिटिल क्लोराइड हो गया। उपस्थिति बोला है तो इसे हम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। आपको पता है जो भी हम इस तीर के ऊपर लिखते हैं वो आपका उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। इसके बाद अब होगा क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे इस H के साथ में, देखो यहाँ पे H है ना, इस H के साथ में इस वाले Cl को जोड़ देते हैं। बाकी जो भी जैसे लिखा है ना सेम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका पहला स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो जैसे लिखा है यहाँ पर देखो O लिखा रहेगा, क्योंकि H तो गायब हो गया और H की जगह पे क्या आ जाएगा? CH3CO। तो यहाँ पर लिख देंगे COCH3, या तो आप CH3COO भी लिख सकते हैं। जो भी बचा है सारी की सारी चीज़ें जो भी बचा है O के साथ में लिख देंगे और HCl को आप कर दोगे अलग। HCl आपका हो गया अलग।
अब दिक्कत ये है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। हर एक अणुसूत्र का नाम लिखते चलिएगा। नाम जितना बार आप लिखेंगे आपका रिएक्शन उतने अच्छे से तैयार होता जाएगा। आई होप आपको ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।